गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप साथ के साथ उसे कवर करते चल रहे होंगे जो मैंने अब तक आपको कराया। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपका। अगर बात करूं भाई नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति, हिंदी में नहीं लिखूंगा इसे, ठीक है। संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, छोटे छोटे से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, बेहद आसान, लेकिन फिर भी कराना जरूरी है इसकी। अगर मैं स्टार्ट करूं भाई नंबर सिस्टम बताना, नंबर सिस्टम जैसे कि नाम बताता है, नंबर्स मतलब कि संख्याओं के बारे में जब भी बात होगी, छोटी छोटी संख्याएं 2 4 5, उसी में जब खेलना स्टार्ट करेगा तो वहीं से नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग की बात करूं भाई, सबसे पहले क्या आ जाता है नंबर सिस्टम में? होते हैं होल नंबर्स, होते हैं प्राइम नंबर्स, होते हैं उल्टे सीधे, इतने सारे नंबर होते हैं। अगर मैं डिटेल में घुसा तो कम से कम 5 क्लासेस लग जानी है। मैं आपको जो मेन मेन चीजें हैं ना, आपका एग्जाम पूछेगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम जब भी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला मेन कंसेप्ट आता है आपका प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को कहते हैं हम अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। भाई अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब मैं सीधे कहूं कि अगर मैं इसके डेफिनेशन के ऊपर जाऊं, इसकी परिभाषा आपको बताऊं, अभाज्य संख्याएं होती क्या है? क्या हर संख्या अभाज्य संख्या होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं अगर मोटी मोटी सी बात बताऊं कि भाई जो नंबर खुद से और 1 से दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब दोनों से भाग हो जाए, दोनों से कट जाए, वही प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे मैं 5 लिखता हूं, मैंने क्या कहा? खुद से और 1 से। भाई खुद से ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, डिवाइड हो गया। और 5 किससे डिवाइड होता है? और एक 1 से भी होता है, लेकिन ये इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। कंडीशन बस इतनी सी है प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की, कि वो खुद से और 1 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे ही मैं 7 लिख लूं, 7 खुद से होता है और 1 से होता है, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। अगर मैं 22 रख दूं, 22 प्राइम नंबर है या नहीं है, अभाज्य संख्या है या नहीं? भाई देखिए, खुद से 22 से तो होगा, 1 से भी होगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी होगा, 11 से भी होगा, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन बस इतनी सी थी कि जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा वही प्राइम नंबर बनेगा। ये तो है अभाज्य संख्या की डेफिनेशन कि होती क्या है आखिर। अब आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि भाई 1 से 50 तक कोई भी नंबर लिखे, 1 से 50 तक की अगर हमने गिनती लिख दी वहां पे, ठीक है, तो क्या कहता है? 1 से 50 तक प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर पीएन से दिखाता हूं, यहां पे इतना लंबा लिखूंगा, टाइम लग जाएगा। प्राइम नंबर अगर मैं कहता हूं भाई, देखिए सीधे के सीधे 15 होते हैं, 15 नंबर्स। आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा, वहां पे लिखा हुआ कि 1 से 50 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो उसके अंदर कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो अगर मैं लिखूं 1 से 50 तक की बात करूंगा, सबसे पहला 2 होता है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 1 मत रख देना, 1 नहीं होता। इससे बाद में 2 3 5 7, ये कहानी खत्म 10 तक। फिर 11 से 11 13 14 15 कटते हैं, 16 भी कटता है, फिर 17 आ जाता है, 18 और 19। 19 बस खाली खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, वही कहानी बता रहा हूं जो खुद से कटे और 1 से कटे। 19 के बाद 21 भी कटेगा, 22 23 23 आ जाता है, 24 25 26 वो भी कट जाते हैं, 27 भी कटेगा, 28 भी कटेगा, 29 आता है सीधे। फिर इसके बाद 31 कूद जाता है आके जंग में, 31 32 भी कटता है, 33 भी, 34 भी, 35 भी, 36 भी। इसके बाद आता है 37, बस खुद से कटेगा और 37 से कटेगा। 38 39 ये भी कट जाते हैं, 40 भी कटता है, फिर 41 42 भी कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 43 आ जाता है। फिर इसके बाद 44 45 46 ये तीनों कटते हैं, 47 आ जाता है, खुद से कटेगा, 48 49 50 ये तीनों भी कटते हैं दूसरे नंबर से। अब देखिए, अगर मैं इनको काउंट करना स्टार्ट करूं कि भाई 15 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 11 12 13 14 और 15। मतलब कि कहने का सीधे सीधे मतलब ये है, 1 से 50 तक 15 नंबर हमारे प्राइम नंबर्स बनते हैं, अभाज्य संख्याएं आती है। लेकिन ये तो कहा इसने 1 से 50, अगर मैं सीधे कह दूं 1 से, ये भी एग्जाम में सवाल आता है, 100 तक प्राइम नंबर कितने हो गए? 1 से 100 तक की अगर मैं गिनती लिखता हूं, काउंटिंग लिखूं, 1 से 100 तक, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक लिख डाला एक बच्चे ने, छोटा बच्चा था। उसे कहे
कि भाई 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक आपकी अभाज्य संख्याएं सीधे के सीधे आप बताओ तो भाई 25 आ जाते हैं, 25 नंबर बनेंगे। 25 ऐसी संख्याएं हैं, यहाँ पे 15 थी। अब ये भी पूछ सकता है आपको देके कि भाई 1 से 100 तक और 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताओ, उनका अंतर कितना होगा। 25 माइनस 15 सीधे सीधे देख लेना 10। या ये भी पूछ सकता है कि भाई 51 से 100 तक कितने नंबर्स आपके प्राइम होते हैं, यहाँ से प्लस माइनस करके निकाल लेना। ये थी पहली बातें। सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग होगी, यहीं से आपका सवाल उठ के आएगा। अगर नंबर सिस्टम में आता है, उसने प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ भी पूछा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे बाहर निकल गया तो आपका ग्रुप डी उससे ऊपर लेवल चला जाएगा, जो कि रेलवे से बाहर कभी नहीं पूछने वाला। अब इसके बाद कहते हैं, इसके बाद में आते हैं आपके रेशनल और इरेशनल नंबर। एक ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है जो आपका रेलवे ग्रुप डी पूछता है। रेशनल और इरेशनल लिखता हूं, मेरा गला थोड़ा खराब है, बोलने में और मोटी आवाज आ रही हो, सुनने में थोड़ी दिक्कत बने तो प्लीज कोऑपरेट करना। रेशनल कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं परिमेय। यार हिंदी टर्म इतनी खतरनाक होती है, मेरे को पढ़ के आनी पड़ती है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। मैं बेसिकली इंग्लिश में एलैबोरेट करता हूँ अपनी क्लासेस में, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही। अपरिमेय संख्या लिख लेना पीछे। रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर्स भी लिख देते हैं, इनके पीछे है नंबर, संख्या कौन कौन सी है। इसमें सीधे के सीधे आपके ये पूछेगा भाई रेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है। रेशनल नंबर की अगर बात करूं, रेशनल नंबर जिस नंबर को भी हम P बटा Q की फॉर्म में लिख देंगे, इस रूप में जिस नंबर को भी हम लिख सकते हैं, वही हमारा रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या बन जाएगी। और अपरिमेय संख्या जो इस रूप में आती नहीं है वो बन जाएगी। सीधे सीधे रेशनल की अगर एक एग्जाम्पल दूं, इसमें कौन कौन से आते हैं, √3, √5, ऐसे ऐसे नंबर आपके क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। और अपरिमेय ही आपका एक आता है पाई। सीधे सीधे एग्जाम में देके पूछेगा कि पाई कौन सा है, परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, रेशनल है या इरेशनल है। कैसे बताऊं, सीधे रट्टा मारना कि भाई इरेशनल के अंदर आके बैठता है, अपरिमेय संख्या है पाई, और पाई का ही मान 22/7 है। अब उसने कभी लिख दिया कि 22/7 परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। अब मैंने सोचा एग्जाम में मैं ज्यादा दिमाग लगाता हूँ, कहता हूँ कि भाई पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई बताया था सर ने इरेशनल, भाई इरेशनल बताया तो 22/7 इरेशनल हो गया। ऐसा मत कर देना बिल्कुल, वहां पे लिखा हुआ है 22/7। 22/7 का मतलब है कि P/Q की फॉर्म है, P/Q लिखा हुआ है। P/Q जहां भी मैंने देखा वो किसी का ही मान हो, भाई सीधे के सीधे आपका परिमेय में आके टक्कर मारेगा, कहेगा वो परिमेय होगा। ये तो थी इतनी सी बात, परिमेय कौन सा था, अपरिमेय आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से नंबर। इसमें खाली अपरिमेय में बस यही आएंगे, यही पूछेगा, यहीं तक किसकी लिमिट है, यहीं तक इसकी औकात है, इससे बाहर नहीं निकलेगा। अब सीधे और बताऊं इसके बारे में और क्या बचता है। इसके बारे में एक चीज और बच जाती है। मैंने आपसे पिछली क्लासेस में कहा था कि रिकरिंग नंबर कौन कौन से होते हैं, 0.0162222। अगर ये रिपीट होता जा रहा है, यहाँ पे रिपीट हो गया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.016। यहाँ से आगे रिपीट होना स्टार्ट हुआ है 2। भाई 2 अगर रिपीट होना स्टार्ट होता है, कोई भी नंबर अगर बाद में दशमलव के रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उसकी पुनरावृत्ति हो, बार बार वही नंबर आ रहा है, तो उस नंबर को लिख के इसकी छत पे लेंटर डाल दो। ठीक है, लेंटर डाल दिया आपने, अच्छी क्वालिटी का बढ़िया सीमेंट लगाना। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक डंडा लगा दो, उसको कहते हैं बार। जो ये डंडा सा रख दिया ना ऊपर, इसको बार कहेंगे। ये दिखा रहा है कि भाई 2 आगे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कहूँ एक नंबर था 0.365252, ये नंबर था, इसको कैसे लिखूंगा, 0.36 तो है ही हमारा, 52 रिपीट हो रहा है, यहाँ से 525252 आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस 52 के ऊपर सीधे के सीधे ये लगा दिया मैंने बार। इसका मतलब है 52 रिपीट होता जा रहा है। ये कौन से होते हैं, ये नंबर जो रिपीट होते जाते हैं कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये हमेशा 5252 चलता चला जाएगा, 2222 चलता चला जाएगा। ये नंबर कभी रुकने वाला नहीं, भाग देते जाओगे फिर से वही नंबर आता जाएगा। तो इसका मतलब है ये नंबर कभी नहीं रुकेगा। ये भी आपका अपरिमेय में आता है, मतलब कि अगर मैं लिख दूं 0.325, इस 5 की अगर पुनरावृत्ति कराऊं, ऐसे नंबर्स आपके क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये पूछेगा कि ये नंबर क्या है, ऐसा नंबर देके पूछ लेगा परिमेय है या अपरिमेय। इनके ऊपर सवाल नहीं कराऊंगा, सारों के ऊपर सवाल आए हुए हैं, लेकिन समझाने में ही सवाल खत्म हो गए। अब दोबारा मेहनत नहीं करूंगा, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। ये हो गया। लेकिन अगर मैं लिखता हूं भाई देखिए
325। इसमें तो पुनरावृत्ति नहीं हुई है, ये नंबर दशमलव का था लेकिन 5 पे ही आके खत्म हो गया। कोई नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया, दशमलव लगा के हमने डिवाइड किया जब, तो ये तो नंबर खत्म हो गया। मैंने क्या कहा कि जो नंबर p बटा क्यू में लिख देंगे वही हो जाएगा। इसको मैं क्या p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता, 325 बटा 1 इसके नीचे लगाऊंगा और 3 जीरो, 1 2 3 लिख दिया। p बटा क्यू की फॉर्म में तो लिख सकता हूँ इसे। तो इसका मतलब ये नंबर जो ऐसे आते हैं ना, जो एंड हो जाते हैं लास्ट डिजिट पे आके नंबर कट जाएगा, पूरा का पूरा डिविजिबल है, वो नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर, वो परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट इतना था, बस ये आपने समझ लिया होगा। अब इससे आगे आऊंगा, देखिए परिमेय परिमेय बता दिया। एक तो सिलेबस भी लिखना पड़ता है आपका, इतना सा सिलेबस होता है, आती है 1000 चीजें। एक होता है 1/0। 1/0 को हम क्या कहते हैं, जब भी आप कभी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे या 5 को 0 से करें या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, ये लिख देता हूँ एनी नंबर। 1/0 भी आ सकता है, 5/0, 7/0, 99/0। वो क्या होगा, ये अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का मतलब होता है कि मतलब जिसे हम दिखा नहीं सकते। अनडिफाइन को बताऊं, कैन नॉट बी डिफाइन, कुछ ऐसे लिखा हुआ आता है, अनडिफाइन होता है। तो इसका मतलब इसका मान हम नहीं डिसाइड कर सकते, यहाँ पर इसका मान हमें नहीं पता। अनडिफाइन जहां भी आपको वहां मिले कि नोट डिफाइन जिसका आंसर आता है, यहाँ पे नोट डिफाइन मिलेगा। 1/0, 5/0, इसका आंसर ये होता है कि इसे डिफाइन मतलब इसके वो परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित है। इसका आंसर ये होगा हिंदी में। हिंदी में इसकी बात चली, ठीक है। इसको शायद हिंदी में कहते हैं अपरिमित। देख लेना आप क्या कहते हो 1/0, 5/0 को इसमें इंग्लिश में नॉट डिफाइन कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे तो शायद अपरिमित बोलते हैं। हिंदी की टर्म मेरे को कहीं मिली नहीं इसकी। मैंने 1-2 बच्चे से पूछा कि इसे क्या कहेंगे, तो उसने कहा था आई थिंक कि अपरिमित बोलेंगे। ये थी आपकी थ्योरी वाली चीज़ें। बेसिकली थ्योरी नहीं, अगर इजी वाला सवाल कुछ भी आया उसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, जब तक ये चीज़ें नहीं पता थी। अब इसमें करना है परिमेय परिमेय, रेशनल इरेशनल, कुछ भी कर लेना वहां से उठा के। रूट क्या होता है, पाई क्या होता है, इसी के ऊपर सवाल फंस जाएगा। अब ये हो गया। अब इसमें कुछ सवाल आते हैं कि भाई बड़ा बताओ, भिन्न देगा, और छोटा बताओ, ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। वो सवाल मैंने आपके सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही लपेट दिए थे, उनको दोबारा नहीं कराऊंगा यहाँ पे। इसको तुम्हारा कट्टा, ठीक है, कट कर दो इसको भाई। छोटा और बड़ा मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इसमें ही आता है आरोही, वही अवरोही। भिन्न दे के पूछेगा आरोही और अवरोही क्या है, बताइए। इस भिन्न को लिखिए, मतलब कि 4-5 नंबर्स दे देंगे भिन्न वाले, जो आपके हैं भिन्न वाले में देंगे, p/q फॉर्म वाले नंबर्स देंगे आपके। तो कहेगा आरोही में लगा दो, अवरोही में लगा दो। ये चीज भी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में बता चुका, ठीक है, इतनी चीज बता दी। अब इसके बाद में और क्या बताया मैंने, भिन्नों का सम। भिन्न जो थी आपकी p/q वाले नंबर्स थे भाई, p/q वाले जो नंबर थे आपके, फ्रैक्शंस जो थे, कहता है इसमें +r/z कुछ भी जोड़ने वाले जो नंबर थे, 2/3 जमा 3/7, वो जुड़ के कितना आएगा, वो भी मैंने सिंप्लीफिकेशन में बता दिया। ये सवाल हो गए आपके खत्म। कुछ चीज़ें मैंने सिंप्लीफिकेशन में ही बता दी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम एक ही चीज़ है। बेसिकली नंबर से ही खेलना होता है दोनों के अंदर, अगल बगल वाले भाई जुड़वा है। अब करते हैं आज का पहला सवाल, शुरू करेंगे। इतनी चीज़ें बता दी, बिल्कुल डेफिनेशन मैंने आपकी हर चीज़ बता दी, बेसिक कंसेप्ट सारे हो गए। पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल क्या आ गया, उठ के पहला आता है, बड़ा इजी सा सवाल है। कहता है 4 क्रमिक संख्याओं का योग, ठीक है, 46 है। तो पहला नंबर बताया। उसने कहा कि 4 जो कंटिन्यूअस नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, इंग्लिश में अगर कहूं कि क्रमागत 4 संख्याएं, कॉन्टिन्यूअस बोल लेना भाई उसे, कॉन्टिन्यूअस नंबर्स जो 4 है, क्रमागत 4 संख्याएं कौन सी हो जाएगी। क्रमागत 4 नंबर कौन कौन से हैं। मैं अगर कहूं कि पहला नंबर, भाई कुछ भी ले लूं मैंने कहा पहला नंबर x था, पहला x ले लिया। अगर मैं सीधे चलता हूं, पहला 2 हुआ, अगला 3 होगा, अगला 4 हो जाएगा, अगला 5 हो जाएगा, तो क्या होगा, एक एक सब में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मैं उसको डिफाइन करूं कि पहला नंबर मैंने x माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ये भी आपको पता चल गया। इससे अगला क्या हो जाएगा, इसमें एक बढ़ेगा यहां से +1। ये तो आपको सीधे पता होगा। 2 से 3 ही आता है, 3 से 4 आएगा, 4 से 5, एक एक की बढ़ोतरी होगी क्रमागत में। क्रमागत का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि जो है आपके क्रम में चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। अगर 7 से चालू करूंगा, 7, 8, 9, 10, 4 नंबर, इसमें एक बढ़ाया, x+2 हो गया। फिर इसमें एक बढ़ाया मैंने, कितना हो गया, x+3 हो गया।
भाई ये हो गए आपके 4 नंबर हो गए क्रमागत। अब कहता है इनका सम जो है ना भाई, सम है 46। अगर मैं लिख दूं सम, इनका सम मतलब योग दिया है 46 तो दिया है इसने, लेकिन मैं इन्हें जोड़ू अगर 1x 2x ऐसे जोड़ना है, ऐसे नहीं रख के प्लस करने लगे 1 2 3 और 4x तो यहाँ बन गए सीधे सीधे। ये सब दिमाग में करना, मैं तो तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना होता। कोई भी मेरे ग्रुप पे जाके डाउट पोस्ट नहीं कर रहा। कुछ बच्चे हैं करते हैं, 1 2 बच्चा, उन्हें मैंने आंसर दिए, लेकिन प्लीज वहां पे जाओ। और अब मैंने लिंक भी डाल दिया, आज की वीडियो में आपको लिंक मिलेगा। आज क्या, इससे पहले जो आपकी उसकी रेशियो की तीसरी वीडियो डली है उसमें भी है दिल से सरकारी। मैंने सीधे कहा कि दिल से सरकारी, दिल से सरकारी जो चैनल बना है वहां पे, जहां भी आपको वीडियो के नीचे ये साइन दिखे, ये वाला, ठीक है, ऐसे बना हुआ दिखे, उस पर सीधे क्लिक कर देना। उसमें लिखा हुआ है पहली लाइन में कि दिल से सरकारी वाले लिंक, उसका चैनल का लिंक क्या है, उस पे जाना। क्योंकि अब के जो आगे एग्जाम जितने भी आएंगे आपके, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा एग्जाम से रिलेटेड, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है, यहाँ पढ़ाई की वीडियो डालूंगा। बस आपकी जो क्लासेस होगी इस पे जाके उसे वहाँ पे ज्वाइन कर लो वहीं पे। और उसी के नीचे और भी लिंक है, वहाँ पे है एक मेरा मैथमेटिक्स वाला ग्रुप है, धीरज ठाकुर मैथ्स के नाम से। टेलीग्राम की बातें कर रहा हूँ, एक है ग्रुप डी वाला लिंक है। तो सब पे जाके आप प्लीज वहां पे अपने को ऐड करें, सवाल भेजे या कुछ भी करें, वहां पे आपको आंसर दूंगा जो भी आप पूछते हैं। इसको जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम के बारे में अब तक मैंने आपको बताया कि भाई साइंस कैसे आपको टैकल करनी है, साइंस कैसे करनी है वहां इजीली, बिना कुछ करे आपके नंबर इजीली 20 आ जाए। तो वहीं पे रीजनिंग बताऊंगा, वहीं पे बाकी चीजें जीएस है जीके है, हर चीज बताऊंगा कैसे चीज करनी है। लेकिन जब इसे सब्सक्राइब कर लोगे तभी वीडियो मिल पाएगी, यहां नहीं डालूंगा मैं भी। तो ये तो चीज थी, आपको समझ आती है वो वाली। फिर अगर मैं करूं, चारों का सम कर लिया, 4x आ गया। अब इसके अलावा और क्या क्या बैठा है, इसमें कुछ नहीं बैठा है। इसमें 1 2 और 3, 3 2 5 होते हैं और 1 6, तो 4x जमा 6 सम आ गया। ये 6 इधर माइनस ले जाऊंगा, ये कितना बन जाएगा 40, 40 बचा। तो 4x के सामने कितना बैठा है, 40 बैठा है। तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 10, x का मान 10 आ गया। सीधे के सीधे उसने कहा 4 नंबर थे। इसने पूछा है एग्जाम में, पहले सवाल में पूछा है कि भाई पहले ये नंबर बताओ। इसने ऑप्शन से अगर बात करूं, ऑप्शन दिए 9 10 11 और 12। सीधे सीधे मैं देखते ही नहीं पता चल गया कि भाई कितना आंसर आना है। x बराबर 10, पहला नंबर तो 10 ही है x, तो ये ऑप्शन हो गया आपका बी। अब इसका दूसरा तरीका समझाता हूं आपको, देखिए दूसरा तरीका कैसे। मैंने क्या कहा कि भाई 4 नंबर है, उनका सम 46 होना है, 46 होना है, मैं ऑप्शन से उठाऊंगा इसे, हमें नहीं पता 10 इसका आंसर था। सीधे सीधे अगर आप जोड़ोगे, पहला नंबर कितना बनेगा, अगर ऑप्शन मान लो 9 10 11 और 12, ये नंबर बनेंगे। इनकी लास्ट डिजिट देख लो खाली, 2 3, 3 और 9 कितना हो गया, 9 और 3 12 होता है। लास्ट डिजिट हमारी 2 आएगी नंबर की सम की। क्या 46 बन रहा है, इसने तो सम 46 दिया था। लास्ट डिजिट क्या कहते हैं, लास्ट अंक जो हमारा है, डिजिट हमारी है 6 बननी चाहिए, इसकी बनी 2, ये ऑप्शन खत्म। 10 लेते हैं, 10 11 12 और 13, ये 4 नंबर बन जाएंगे ऑप्शन से। देखूं लास्ट डिजिट देखूंगा 3 4 5 और 1 6, 6 बन रही है। खाली ये ऑप्शन होगा जिसकी लास्ट डिजिट 6 बनी है, तो सीधे सीधे पता लग गया कि 6 डिजिट यही बन रही है सम की। तो सीधे सीधे यही आंसर है। ये था तरीका आपका एग्जाम में करने वाला, ये थी डिटेल में जिसको समझना था मैंने बता दिया, और जिसको शॉर्ट करना है वहां जाते ही बिना कुछ करे, जिसको नहीं आता कुछ भी समझ, भाग गुणा और ये आलतू फालतू चीजें कि कैसे क्या लिखना है, एक्स मानना है, उसमें कितना जोड़ना है, फिर जोड़ के किसके बराबर रखना है, तो भाई वो ऑप्शन से करना सीखे सवाल को। मैं हर चीज बताता हूँ, हर तरीका बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना, जो अच्छा लगे वो उठा लेना, वो आप पर डिपेंड है। मैं नहीं फोर्स करता, कैसे जैसे समझ आए करना। बस सवाल 25 में से कम 20 करके आ जाना, आपका काम तमाम, आपका काम खत्म हो जाएगा एग्जाम में जाके वहां इतना में। अब देखिए दूसरा सवाल लेता हूं, 0.777777 चल रहे हैं ये सारे के सारे। इसका मतलब इसने ये दिया है किस साधारण भिन्न के बराबर है, इसने दे दिया नंबर दिया हमें कोई भी है, कहता है 7 की पुनरावृत्ति, मतलब कि रिपीट होता जा रहा है 7। मैंने अभी अभी जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया उसमें कहा कि भाई जब भी ऐसी चीज आ जाए ना, जो चीज रिपीट हो उसके ऊपर हमें बार लगा देना है, उसको एक जगह बांध देना, और उसका मतलब होगा डंडा लगा के ऊपर जो बार लगाएंगे कि ये पीछे बढ़ता जा रहा है।
इसे कोई मतलब नहीं मैं कहीं तक जाऊं, ये खत्म होने वाला नहीं, इसको ऐसे लिख दूंगा। इसका मतलब है 7 हमेशा बढ़ता जाएगा पीछे की साइड। इसका मतलब भी यही था, और हमने इसे छोटा करके बस इसे ऐसे रूप बदल के लिख दिया कि क्यों कॉपियां भरूं, पूरी कॉपी में 7 7 7 7 भरते चले जाओ, लेकिन कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं, 7 के ऊपर बार लगा दूंगा। इसका मतलब यही है जो इसका था। अब कहता हूं साधारण भिन्न में बताओ। इसके ऑप्शंस अगर मैं लिखूं, ऑप्शंस दिए है इसने 15/90, 15/90, दूसरा दिया है 50/99, तीसरा दिया है 43/90 और चौथा दिया है 6/9। ये ऑप्शन दे दिए इसने। ऑप्शन देख के मेरे को कुछ समझ नहीं आता जब तक मुझे बेसिक कंसेप्ट इसका पता नहीं। मैंने इसको आपको सिंप्लीफिकेशन में भी बिल्कुल डिटेल में बताया था, आज भी बता देता हूं। इसका सीधे सीधे जब भी भिन्न पूछे, भिन्न कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भिन्न अगर लिखो, फ्रैक्शन की वैल्यू लिखता हूं मैं, फ्रैक्शन लिख लेना इंग्लिश वालों, यहाँ पे भिन्न कहता है। अगर इसे दिखाऊं मैं, इसका सीधा सीधा तरीका था, दो चीज है, एक के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है और एक खाली पड़ा हुआ है, ये बेचारा भाई साहब। सीधे सीधे लिखो 47 था, मैं आगे पीछे कुछ नहीं देखता, मैं मोटा मोटा इतना जानता हूँ 47 लिखा हुआ है यार, ना पॉइंट देखूंगा, ना जीरो देखूंगा, ना बार देखूंगा। 47 माइनस, ये टोटल पूरा नंबर था, इसमें माइनस करेंगे, घटा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटाएंगे, याद रखना। 4 घटा दिया बटा, ऊपर वाले का काम तमाम हो चुका है, 47 पूरा था, जिसके ऊपर बार नहीं वो घटा दिया इसमें से। अब देखिए जिसके ऊपर बार था उसकी जगह हमें 9 रखना है, 9 लिखना है, 9 लिख दिया। एक के ऊपर बार था, बार लगा है एक नंबर के ऊपर, 7 के ऊपर, तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उसकी जगह पे हमें क्या करना, 9 लिख देना है। 9 मैंने लिख दिया, और जितने के ऊपर बार नहीं है, जो अकेला पड़ा हुआ है बीच में कोपचे में, उसकी जगह 0 डाल दो। एक नंबर अकेला था बिना बार के, तो उसकी जगह 1 0 लगा दी। अब देखिए अगर मैं इसमें से घटा दूं इसे, 43/90, ये आ गया हमारा भिन्न का मान, ये फ्रैक्शन बन गया। ऑप्शन देखो 43/90, 43/90 आपका सी ऑप्शन सीधे सीधे दिखाई देगा। ये याद रखना, बार किसके ऊपर है वो पूरा का पूरा पहले नंबर लिखो, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाओ, जिसके ऊपर बार था उतने ही 9 लिखो जितनों के ऊपर है, फिर जितनों के ऊपर नहीं है उसके जगह उतनी ही 0 रख दो, सीधे सीधे फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये आ गया। कितने सवाल हो गए? 2 सवाल हो गए। तीसरे के ऊपर चलूंगा। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा कहता है 391, 351 नहीं 391 बटा, हिंदी बहुत टफ होती है बोलने, वैसे जुबान बड़ी लड़खड़ाती है हिंदी बोलने में। हिंदी मीडियम वाले ही उसे झेल पाते हैं, इंग्लिश वालों को अगर हिंदी करने के लिए कहे ना भाई भेजा फ्राई हो जाता है। देखिए 391 को अगर कहता है 667 से अगर इसे डिवाइड कराता है, कहता है इसके बाद सरलतम रूप बता दो। सरलतम कहता हूं कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, अगर इसे सिंप्लीफाई करूं, car2 p2 यहाँ पे डिवाइड कराऊं या इसको सिंप्लीफाई करूं, सरल क्या कहते हैं सरल करूं, तो कितना ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन देखिए, पहला है 23/31, दूसरा है 19/23, 19 है, तीसरा है 15/19, चौथा है 17/29। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब मुझे एग्जाम में कुछ नहीं आता, आपको भी नहीं आता, मैं भी ग्रुप डी वाला अगर बनूं, सीधे एग्जाम में जाती ये देखूंगा भाई इतना बड़ा नंबर है, किससे कटेगा? 3 से काट के देखूं, 2 से तो कटेगा नहीं, चलो बाद में बनाया है। 3 से करूंगा, 3 से भी नहीं हुआ ऊपर वाला, तो बाद में 1 बच गया। फिर ऐसे ही काटते हुए निकल के चलता हूँ, कम से कम सारे नंबर लगाओगे क्या वहां पे? सबसे काटोगे क्या? इतना टाइम है वहां पे? भेजा फ्राई वैसे ही हो जाएगा कि कुछ नहीं समझ आएगा, ये पता नहीं चलेगा किससे ऊपर वाला कट गया लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा। तो टाइम वेस्ट पूरा दबा के होगा, कम से कम 5 मिनट अगर आप कर भी देते हो 5 मिनट लग जाएगी। अब इसका तरीका सीधे सीधे बताता हूँ कि इसका तरीका क्या है। हम हमारे जो बेसिकली एसएससी होती है, और अगर मैं कैट की बातें करूं तो डीएस कंसेप्ट होता है, एक डिजिटल सम बोलते हैं। अंकीय योग क्या होता है? एक नंबर अगर मैंने लिखा 391, ये कोई भी नंबर लिखा, ये कोई भी संख्या लिख दी, अगर मैं कहूं इसका अंकीय योग कितना होगा, अंकीय योग का फॉर्मूला ये है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, जहां भी आपको 9 मिल जाए, जहां भी फंस जाए आपको 9, कि नहीं 2 का सम 9 बन जाए, उसको भी हटा दो, तो 9 हटा के कितना बचा? 3 और 1 बचा, 3 और 1 को जोड़ दो, 4 हो गया। इसका अंकीय सम कितना आ गया? इसका अंकीय योग कितना आया इस नंबर का? इसका डिजिटल सम बना है 4। ये तो थी जिसमें 9 लिखा हुआ आया तुरंत। अब एक और नंबर लेता हूं, यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कह दूं
कि 3 5 7 4, इसका अंकीय मान बताओ, अंकीय सम बताओ, डिजिटल सम बताओ, अंकीय योग बताओ। मैंने क्या कहा, जहां भी आपको 9 बन जाए, इन सबको अंकीय मान का मतलब होता है अंकीय सम का कि इन सबको जोड़ना है, लेकिन मैं शॉर्ट में करूंगा, जोड़ के या तो आप 9 से हटा लो वहां पे। देखिए अगर मैं इसको सीधे करूं, देखिए 5 और 4 कितना हो गया, 9 बन गया, तो इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, 5 और 4 9 होते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 8 9 और 10 बन गया, 10 में से 9 हटा दो पहले ही, 9 बनते ही आपको 9 तो भूल जाना है, 9 बन के एक कितना बचा, एक बचा है, तो ये हो गया इसका अंकीय सम, मतलब डिजिटल सम इसका 1 बना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वहां पे मैं पहले ही सिंप्लीफाई कर दूंगा, सबको जोड़ के फिर 9 से डिवाइड करने के बजाय मैं पहले ही 9 को काट के चलूंगा। यहाँ पे सीधे देखूं ऊपर वाले का क्या है, 9 तो पहले ही कट जाएगा, मुझे कुछ नहीं डिवाइड करना, बस ये देखना है। यहाँ पे नहीं करता यार, होज पोज हो जाएगा, यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा। 391 था, 391 का अगर मैं देखूं क्या हो जाएगा, आपको छोटा तरीका बता रहा हूँ, सीधे ना डिवाइड करना, कुछ नहीं करना, 9 हटा लो वहां से, 3 और 1 4, ऊपर 4 बच गया। नीचे की बात करूं 6 6 7, 6 6 7 का मतलब क्या है, 7 और 8 9, उस 6 में से 2 आके वहां पे 9 बन गया होगा, लेकिन यहाँ पे कितना बच गया होगा, 4 बच गया होगा, क्योंकि 2 7 ने खींच लिया अपना 9 बनाने के लिए। अब 6 7 8 9, 6 ने भी 3 खींच लिया 9 बनाने के लिए, तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 का भी काम तमाम, एक ही तो बचा है, तो मतलब कि 9 सारे कट गए जब, तो 1 बचा है। तो कितना आंसर आ गया, 4/1, ये ऊपर था ये नीचे, 4/1 जो है 4 आंसर आ गया, इसका आंसर 4 आया। अब ऑप्शन को भी चेक करो कि किसका आंसर इसी विधि से, इसी तरीके से 9 किसका आ रहा है। मैं इसकी बातें करूं, देखिए 3 4 5 और 3 और 1 4, इनका जोड़ा, तो पहले का कितना आ गया, पहले का निकल के आया, देखिए यहाँ पे 3 4 5, 5/4, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, इसका कितना आ गया, 9 और 1 10, 10/3 4 5। लेकिन इसमें हमेशा एक रूल लगता है कि जहां भी 2 डिजिट बन जाएगी उसको 1 कर लो हमेशा जोड़ के, 10 और 1 0 और 1 कितना हो गया, 1, जुड़ के 1/5 इसका आ गया। अगर मैं इसको लूं 5 और 1 6/10, 6/10 का मतलब 10 का मतलब 0 + 1 1 ही हो जाता है, 6/1 आ गया, मतलब 6 आ गया। हमें तो 4 लाना है भाई, 4 लाना है, तो कैसे करें, ये देखिए 7 और 1 8, 8/9 तो पहले ही कट गया, मैंने कहा जहां भी 9 आ जाए काट दो, 9 तो पहले ही कट गया होगा, इसका 2 बचा है नीचे, तो 8/2 4 आंसर आ गया। किसका आंसर मैच हो रहा है, 4 से 4 मैच हुआ है ये, ठीक है, 4 से 4 ये वाला मैच हो गया, ये और ये सेम आया है, मतलब कि हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। एक आंसर जो था पूछा है जिसका भी 4 आया, आंसर जो है उसका भी 4 आएगा। अंकीय योग का मतलब ये होता है दोनों के अंकीय योग को मैच कर लो, सीधे मैं डिवाइड नहीं करूंगा, ये तो बिल्कुल डिटेल में बता दिया। आप तो सीधे इतना चेक करो कि अच्छा ऊपर 4 बन रहा है, 7 और 1 8, 8 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, सीधे के सीधे 4 का मल्टीपल हो गया, 8 बना दिया होगा ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, तो सीधे सीधे डी ऑप्शन आपका ये आंसर बन जाएगा। ये छोटा तरीका था बेहद, डीएस लगाना थोड़ी सी देर जरूर लगेगी समझने में, 9 काटते चलना हमेशा, सम जब भी 9 बन जाए उसको बीच में से हटा देना, बाकी का बचा लेना, जितना बचे उसी को योग करके उसी का अंकीय योग देख के करना। वहां पे डिजिटल सम का कंसेप्ट ये था, डिजिट्स का सम करेंगे। चौथा सवाल लेता हूं, एक बार और समझाता हूं इससे अगले सवाल लेके, कि 1095 दिया, ये भी आपको एक भिन्न दी 1168 दिया, का सरलतम रूप पूछा। जब भी सरलतम रूप पूछे इसको इससे डिवाइड करना है और आंसर लाना है। आंसर में भी ऑप्शंस ऐसे आपके ऐसे दिए हैं, 13/16, 15/16, 17/26 और 25/26, ये ऑप्शन दिए। कैसे करूं, इसको डिवाइड कराने लग जाऊं, काटने पीटने लग जाऊं एक ही नंबर से, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, टाइम लग जाएगा, मुझे नहीं पता किससे घटेगा। अंकीय मान देखिए, अंकीय सम इसका अगर देखूं मैं, मतलब कि डिजिटल सम इसमें लगाता हूं, अंकों का योग देखता हूं, 9 तो पहले ही कट जाएगा, इसका 9 इसका 9, ऊपर क्या बचा, 5 और 1 6, ये बचा हुआ है, 8 और 1 9, इन्होंने 9 बना दिया जुड़ के, 6 और 1 7, 6/7 किसका आंसर आना है। यहाँ देख लो 6/7 किस में बन रहा है, 3 और 1 4, 4 बन गया ना, उसका मल्टीपल बनना 6 का कुछ भी, यहाँ पे 5 और 1 6, 6 इसको जोड़ता हूँ, 5 और 1 6, 6 नीचे 6 और 1 7, 6/7 सीधे ये बन गया, सीधे के सीधे आंसर हो जाएगा, बाद का देखना ही नहीं। ठीक है, ये चौथा सवाल था आपका। पीछा छुटवा रहा हूं भाग देने से, बड़े बड़े नंबर को देखने से, जिससे आपको डर लगता है।
5वां सवाल देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 634721 में अंक 7 का स्थानीय मान, में 7 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान की बात करूं, प्लेस वैल्यू पूछेगा। प्लेस वैल्यू इंग्लिश में अगर बात करूं कि कोई भी आपको नंबर दिया और उसकी इसने प्लेस वैल्यू पूछ ली, किसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की पूछिए। जहां भी मुझे इसमें 7 दिखाई देगा ना, उससे आंसर दिया जाएगा। अब देखिए 7 कहां है, ये लिख रहा 7 मैंने देख लिया कि 7 ही पूछा, मेरे को 7 से मतलब है, 7 मैंने नीचे उतार दिया। अब 7 के पीछे जितने भी अंक है, प्लेस वैल्यू उसने पूछी है, प्लेस वैल्यू के लिए 2 जीरो चिपका दो, 2 अंक है तो 2 जीरो, सीधे के सीधे ये ऑप्शन हो गया। आपके ऑप्शंस अगर बताऊं, एक है 7, एक 721, अगले वाला 700, फिर 7000, सीधे सीधे सी ऑप्शन हो गया 700। बहुत छोटा सा सवाल था, आपको सबको आता भी होगा, ये बचपन में पढ़ा होगा। ग्रुप डी बस इतनी औकात है उसकी, यही पूछेगा नंबर सिस्टम में। अगर छठा सवाल बात करूं, 6 नंबर की बात करता हूं, 0.1, 0.1 को डिवाइड कराया 0.001 से, कहता है कितना आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस की बात करूं, 0.001, 1, 100 और 10, ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। अब इसमें से बताओ कैसे करूंगा। सीधे सीधे मैं देखता हूं कि मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, मुझे बचपन में सिखाया था मास्टर जी ने कि हाँ दशमलव कैसे हटाऊं। 0.1 है, नीचे है 0.01, इसका अगर दशमलव हटाता हूं नीचे वाले का, मुझे देखिए ऊपर एक ही नंबर में आंसर देना है, पूरा का पूरा एक ही नंबर बनेगा, मुझे वहां पे फ्रैक्शन नहीं बनाना, भिन्न नहीं बनानी। तो इसका काम तमाम कर दूंगा, यहाँ पे इसे हटाऊंगा और इसकी जगह उसके दशमलव कैंसिल कर दूंगा। दशमलव की जगह 1 आता है, दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट हो उतनी ही जीरो आ जाएगी। 1 और 2, 2 डिजिट थी, 2 अंक थे, तो कितना आ गया 100 की। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, अगर दशमलव की बात करूं हटाने की, ये तो हट गया यहाँ से क्योंकि हमने इसका काम हटा दिया यहाँ। देखिए इसको कर दिया पूरा फिनिश। अब इसमें कहता हूं कि मुझे इसकी और इसकी गुणा करनी है। आप सीधे सीधे ऐसे करो, अगर आपको दशमलव हटाना नहीं आता गुणा करके, तो इस दशमलव को यहाँ से भूल जाओ। मैं ऐसे करता हूँ, 0.1 की गुणा 100 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 एकम 100, 100 ही आ जाएगा क्योंकि 0.1 का मतलब 1 ही होता है। 100 आंसर आ गया। अब जो आंसर आया होगा, अब ये देख लो कितने अंक के पहले दशमलव है, यहां से चला 1 अंक, इसके बाद सीधे दशमलव आ गया, मतलब कि 1 अंक के, 1 डिजिट के पहले दशमलव रखा हुआ है, तो 1 के पहले यहां दशमलव लगा दो। यहाँ पे कितना आ गया, 10.0। दशमलव के बाद में जीरो का कुछ मान नहीं होता, वैल्यू नहीं होती, तो सीधे के सीधे 10 आंसर आ गया आपका, ये वाला। यहां से उठ के कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल सीखते चलना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, यही पूछेगा। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर क्या कराने लगे, बचपन वाला। भाई बचपन वाला ही पूछता है, अब क्या करूं, ग्रुप डी तब भी आपसे सवाल नहीं हो रहे, तो अब इससे आगे कहां बढ़ जाऊं। 7वां सवाल देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, 0.01 की मल्टीप्लाई कराई है 1000 में, कहता है कितना आएगा। ऑप्शन इसके आप देख लेना, 100, 10, 1 और 0.1, ये दशमलव है। कैसे करूं, मैंने क्या कहा कि दशमलव को भूल जाओ, 1 की गुणा सीधे के सीधे दशमलव हटा दूंगा, सीधे में भूल गया दशमलव को। 1 की गुणा 1000 में करा रहा है, 1000 और 1 की गुणा कितनी होती है, 1000 ही होती है। अब सीधे मेरा आंसर आ गया 1000। अब मैंने क्या कहा, जितने अंकों से पहले दशमलव लगाया वो देख लो, 1 और 1 2 से पहले लगाया, सीधे यहां भी 2 से पहले लगा दो, 1 और 1 2, यहां दशमलव चिपकेगा आके, तो कितना हो गया 10.00। 10.00 का मतलब सीधे 10 होता है। तो आपका इसमें भी कितना आंसर आ गया, इसमें भी 10 बना, इसमें भी ऑप्शन बन गया। 7वां सवाल खत्म। 8वां दिखाता हूं, क्या है 8वां। निम्न में से किसका मान सबसे कम है। कहता है फ्रैक्शंस दिए हैं हमें 1/1.2, 1/1.3, 1/1.4, 1/1.5, 4 दे दिए कि 1/1.2, सारे के सारे मतलब पढ़ते जाना, 4 नंबर दिए। इसमें से कहता है, क्या पूछा इसने, किसका मान सबसे कम, छोटा बताना है, सबसे छोटा। अगर मैं लिखूं सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कहते हैं इंग्लिश में सबसे छोटे को।
अब आप ये बताइए कि जितने बड़े नंबर से किसी भी संख्या को मैं भाग दूंगा, ऊपर तो सब सेम है, मैं मानता हूं कि भाई 100 को जितने बड़े नंबर से भाग दूंगा उतना ही कम आएगा। 100 को 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा एक आंसर मिलेगा, 100 को 100 से भाग करके एक आंसर आता है, 100 एकम 100। 50 से करता हूं 2 आता है, 25 से करूंगा 4 आएगा। तो मतलब नंबर जितना छोटा होता जा रहा है डिवाइड करने वाला, उतना ही मान क्या होता है, ऊपर का बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसने सबसे छोटा कहा कि इसमें सबसे छोटा कौन सा आएगा, भाई सबसे छोटा तो तब आएगा डिवाइड करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसमें मैच करूंगा कि कौन सा सबसे छोटा। अब जिसके भी डिवाइड में सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे छोटा देगा, क्योंकि जब मैं 100 के नीचे सबसे बड़ा रखता हूँ, 100/100 रखता हूँ, 1 आता है। 100 के नीचे 25 रखता हूँ, मतलब छोटा रखता हूँ, उतना ही आंसर ज्यादा आ जाएगा। इसने कहा सबसे छोटा कौन सा आएगा, सबसे छोटा तो मतलब कि 1 तो तब बनाया छोटा जब इसमें सबसे बड़ा था नीचे। तो जिसमें भी, जिस संख्या में भी नीचे सबसे बड़ा लिखा होगा वही सबसे छोटी होगी, उल्टा हो जाएगा। छोटा पूछा तो नीचे देखो कि सबसे बड़ा कौन सा, वही आपका सबसे छोटा देगा आंसर। ये 1.2, 1.3 ये बढ़ता जा रहा है, तो सबसे बड़ा तो नीचे 1.5 रखा हुआ है, सीधे के सीधे आंसर ये देगा कि सबसे छोटा। इसे सिंप्लीफाई करके आएगा आपका, इसे डिवाइड जब भी कराऊंगा सबसे छोटा आंसर मिलेगा। मुझे डिवाइड ही नहीं करना, मैं क्यों देखूं डिवाइड करके। भाई इतनी धरती धकेल हम नहीं है कि हर चीज हम सॉल्व करें, हमें बस वहां ट्रिक लगानी है कैसे मैं इसका जल्दी से आंसर ले आऊं बिना कुछ करे। लड़ाई बस जंग इतनी सी है, वहां पे वही चेक करना वो बैठा है कि भाई ये कितनी जल्दी से करेगा। 9वें सवाल की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9। 15 से 15 से भाज्य, मतलब कि डिविजिबल कहते हैं भाज्य को, भाज्य लिख दूं, छोड़ो हिंदी। 15 से भाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 15 से डिवाइड हो मतलब कि 15 से डिविजिबल होनी चाहिए, 15 से एक नंबर कटना चाहिए, वो नंबर वो संख्या 15 से कटे, ऐसा कुछ है। और कितनी होनी चाहिए, 4 अंकों की, मतलब 4 डिजिट की, 4 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। कहता है 4 अंकों की होनी, एक ये एक ये एक ये एक ये, यहाँ पे भरा जाना है कुछ भी, वो नंबर था 4 डिजिट भर दो, इसमें 4 अंक लिख दो, और वो सबसे छोटी होनी चाहिए 4 अंकों की, और वो 15 से भाई डिवाइड भी होनी चाहिए, कटनी चाहिए। अब इसने ऑप्शंस कितने दिए, ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन से उठाएंगे इसको सीधे। मैं कुछ नहीं करता, मतलब मुझे ऑप्शन ही दिखाई देते एग्जाम में जाते ही, मैं कभी सोल्व भी नहीं करता सवाल को। 120, 1005। इसने कहा सबसे छोटी, सबसे छोटा ही बताना है मैं इसमें, भाई सबसे बड़ा क्यों उठाऊं, पहले ही 1 से 1020, क्या पता वो गलत हुआ तो फिर चारों नंबर चेक करने पड़ जाएंगे। तो पहले सबसे छोटा ही क्यों ना उठाऊं, क्या पता वही कट जाए, वही आंसर हो जाए। 1000 को उठाता हूं भाई, 1000 को मुझे देखते ही पता लग जाता है कि भाई 15 से कटता है नहीं कटता। अब इसका भी छोटा तरीका है, या तो आप 15 से पूरे को डिवाइड करो भाई तब देखो, या 15 का मतलब होता है 15 बराबर 5 गुणा 3, 5 का रूल होता है, इन दोनों से देखेगी कि अब वो नंबर, अगर मैं या तो कहूँ सीधे सीधे 15 से देख लो कट रहा है नहीं कट रहा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, छोटा करना चाहते हो भाई, उससे भी देखो, 5 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। अगर दोनों से ही कटा वो नंबर, 5 से भी और 3 से भी, तो इसका मतलब है वो 15 से भी कटेगा, क्योंकि मल्टीपल मतलब कि 5 और 3 के गुणा होकर 15 मिला है। अब 15 से थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को डिवाइड करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 का टेबल पढ़ूंगा, फिर उसे घटाऊंगा, जोड़ूंगा, फिर डिवाइड करूंगा। देखिए मैं 5 से देखता हूँ, 5 से कोई नंबर कब कटता है, या तो लास्ट में 5 आए तब कटता है, या लास्ट में 0 आ रखी हो तब कटता है। मतलब कि 5 से ये नंबर तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आई हुई है, ठीक, 5 से कट जाएगा। अब मैं करता हूं बातें 3 की, अगर 3 की बातें करूं, 3 से कोई नंबर कब कटेगा भाई, 3 से ये नंबर बिल्कुल नहीं कट सकता, 3 3 9, फिर 9, फिर 9, बाद में हमेशा क्या बच जाएगा, बाद में हमेशा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचता ही जाएगा लास्ट में। तो 3 से तो नहीं कटा, इसका मतलब 1000। 15 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटा लेकिन 3 से नहीं कटा, ये नंबर हो गया गलत, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। अब इससे बड़ा देखूंगा सीधे, 1010 पे नहीं पहुंच जाऊंगा, सीधे देखूंगा इससे बड़ा कौन सा भाई, छोटा पूछा है तो इससे थोड़ा सा बड़ा लूंगा ना, 1005 को देखता हूँ, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, सीधे कट गया। 10 से उस 3 से देखूंगा, 3 3 9, 3 3 9 और 3 5 15, 3 से भी कट गया, तो सीधे के सीधे यही तो आंसर हो गया भाई। बाकी के अगर डिवाइड भी होते हैं, मैंने कहा कि अगर अगला नंबर इससे बड़े वाला 3 से भी कटा, 5 से भी कटा, 15 से भी कटता है, तो मैं क्यों लूज है। उसने तो कहा सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा इन चारों के अंदर अब ये है, ये तो पहले ही आउट हो चुका, इन तीनों के अंदर सबसे छोटा ये है, लेकिन 15 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो मैंने सीधे कहा ये ऑप्शन होगा आपका।
1005 आंसर बन गया। अब आ गया 10वां सवाल। 10वें की बात करूंगा। 10वें में क्या कहता है, बहुत छोटे छोटे से सवाल है, लेकिन अगर इनका पता हो कैसे करना है तभी होंगे, वरना कैलकुलेशन में फंसे घूमना उधर, चिल्लाना फिर एग्जाम में बैठ के भाई करूँ कैसे, इतना टाइम लग गया। कहता है कि इसकी गुणा करके कितना आएगा। ऑप्शन बड़े बड़े लिखता हूँ, 456093 ये पहला। दूसरा लो 446093 ये दूसरा। तीसरा लो 44123 ये 3 जीरो। फिर चौथा कहता है 4 2 5 और 8 और 2, ये 4 ऑप्शन दिए। मैं अगर देखूँ एग्जाम में, भाई मेरे से कुछ नहीं आता, मेरे से तो गुणा भी नहीं आती, मैं खुद को लेके चलूंगा, मुझसे कुछ नहीं आता एग्जाम में। अगर मैं बैठा वहाँ बिल्कुल पढ़े, कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल धरती धकेल, ग्रुप डी के बस फार्म भर दिया था, आज आया हूँ सीधे एग्जाम देने, क्या करूँगा? मेरे से गुणा तो होने वाली नहीं, सीधी सी बात मुझे पता। अब कुछ तुक्का बैठाऊंगा कि भाई अगर मैं गुणा करूँ, गुणा करते ही इसने गुणा कराई कि 3 एकम 3, लास्ट डिजिट पे क्यों ना काम करो भाई, लास्ट में क्या बचेगा? अगर गुणा कराऊंगा तो लास्ट में 2 डिजिट का मल्टीप्लाई जब करूंगा, 2 अंकों के मल्टीप्लाई लास्ट वाले गुणा करूंगा, तो इस नंबर में यहाँ पे कुछ पहले कुछ लिखा होगा, लेकिन लास्ट में तो 7 3 एकम 3 3 ही बचेगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 3 थी, इसकी थी 1। 3 एकम 3, लास्ट में 3 ही आना है, मतलब कि ये ऑप्शन तो बाहर गया, ये भी बाहर गया, इनको तो बाहर धकेल दो, गड्ढे में फेंक दो ले जाके इनको। कहता है इसके लास्ट में भी 3 है, इसके भी 3 है, भाई 2 ऑप्शन बच गए, अब इसमें से कैसे करूं? ये तो बात फंस गई। अब या तो गुणा करूंगा, भाई गुणा कैसे करूं, गुणा तो मेरे से आती ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको, डिजिटल सम बताया, अंकीय योग का रूल बताया था, इसमें सीधे सीधे लगा दो ना, क्या दिया हुआ है, 6 2 8 3 7 1 की मल्टीप्लाई दी है, दोनों में अंकीय योग लगा दो। 8 ये पहले था, 1 इसमें से ले लिया, 9 बन गया होगा, यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है, 1 बचा हुआ है, 6 और 1 7 8 9 9 बन के 1 यहाँ पे बच गया, मतलब ये भी कट गया होगा, ये भी कट गया होगा, यहाँ से 2 ले लिया 9 बनाने के लिए, मतलब यहाँ पे 1 बचा है अब, और यहाँ पे 7 और 1 8, 9 तो हुआ नहीं, तो 8 यहाँ पे बच गया, 8 एकम 8, मतलब अंकीय योग कितना आया आपका, डिजिटल सम कितना आया है, डिजिटल सम आया है 8। अगर आपको ये समझ नहीं आता ना मैंने कैसे कर दिया, 9 कैसे काटा, भाई सीधे करो, 6 जमा 2 अंकीय योग ले लो, 8 जमा 3 कितना आ गया, 6 और 2 8 हो गए, 8 और 8 16, 17 18 19, 19 बन गए। फिर 19 बन गए, मैंने कहा 2 डिजिट 3 क्या कहते हैं, 3 अंक 2 अंक 3 डिजिट 2 डिजिट कितनी भी आए उसको 1 में बना लो, 9 और 1 10, 10 बन गया। फिर 10 का और एक और करूंगा, फिर मतलब कि ऐसे जोड़ते चलो, यहाँ पे 1 बन गया। अब देखो अंकीय मान इसका कितना आया, अंकीय योग 1 आया, लेकिन मैंने तो सीधे यहीं से निकाल दिया कि इसका तो मैंने सीधे ही निकाल दिया, 9 काट काट करके पहले कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि बाद में भी हटाऊंगा उन्हें, तो इसका 1 आ गया था। अगर आपको वो डिटेल मतलब कि वो समझ नहीं आया पहले वाला छोटा तरीका, तो ये कर लो, ये डिटेल में है, ऐसे कर लेना, माइंड में करना, सीधे देख लेना, प्लस 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 इतना आया, उसको हटा दूंगा, वहां से 2 2 का सम करके 2 डिजिट का 1 कर लूंगा, 1 देख लेना कितना आया। तो मतलब आंसर हमारा वो होगा, उत्तर हमारा वो बनना है जिसमें डिजिटल सम 8 बने, अंकीय योग हमारा 8 बने। अब इसमें देख लो अंकीय योग किसका 8 बन रहा है, 2 ऑप्शन फंस गए थे, 2 तो मैंने पहले ही बाहर कर दिए सीधे देखते ही, लेकिन वो काम जरूर करना है, क्योंकि वरना चारों का जब अंकीय योग जोड़ना पड़ जाएगा, थोड़ा मुश्किल बनेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब इसमें जोड़ता हूँ, मुझे कौन सा बढ़िया लग रहा है, मैं पहले ये दोनों एक जैसे से लग रहे हैं, मैं इसमें देखूंगा कि यार ये तो सुंदर से लग रहे हैं, मतलब कि 2 भाई बैठे एक जगह, इवन नंबर फिर भी अच्छा फील देते हैं आपको, सम संख्याएं देखते हैं दिल में कुछ कुछ होता है, मेरे तो होता है, आपका पता नहीं। ये ओड बैठा था, इसमें ज्यादातर मतलब कि ओड आ गया, मैंने हटा दिया यहाँ से। अब सीधे देखो 4 और 4 8 8 आ गए भाई साहब, पहले 9 तो पहले ही कैंसिल हो गए हैं, देखते हैं 9 तो हो गए, ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ से 1 ले लिया, 9 बन गए होंगे, ये यहाँ पे 2 बचा होगा, 2 और 6 6 7 8 8 बन गया इनका सम, डिजिटल सम अंकीय योग इस नंबर का 8 आया है, और हमें 8 ही चाहिए था, कह रहा है 8 वाली तो आंसर था, तो ऑप्शन हो गया ये बी ऑप्शन लगा देना, ये चेक ही नहीं करना, क्योंकि इसका कभी 8 नहीं बनेगा, जब 2 के अंदर ही चेक करना है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। 10 सवाल हो गए, 12 आई थिंक 11 शायद, देखता हूं अब कितने दिए हैं आज उसने। अगर मैं चलूँ आपका 11वें सवाल की तरफ चलूंगा, 10 सवाल हो गए, 11वां क्या कहता है, इसने दिया 16.0
2 की मल्टीप्लाई इसकी गुणा कराई है 0.001 के साथ। करा ले भाई, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। 0. ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन वाह क्या जबरदस्त दिए हैं। 0.2 पहला ऑप्शन, अगले वाला 0.01602, तीसरा 0.1602, चौथा 1.6021। इसे गुणा अगर करने लग गया ना रख के बिल्कुल डिटेल में, बहुत टाइम लगना है। मैंने क्या कहा कि जब भी दशमलव की गुणा कराए, दशमलव को तो भूल जाओ, मैं सीधे के सीधे कराऊंगा कि 1602 की गुणा करा दूंगा 0001 में। अब मैंने क्या कहा, एक से पहले मतलब कि जब भी पहले 0 आ जाती है किसी चीज के, उसका मान कितना होता है भाई, कुछ नहीं होता, 0 का मान सीधे 1 ही होता है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा दी, 1602 आंसर आ गया। 1602 तो हमारा उत्तर आ गया। लेकिन अब ये उत्तर आया है, अब दशमलव पे कूद जाते हैं। हमारा आंसर आने के बाद दशमलव पे चलेंगे इसे सोल्व करने के लिए। यहाँ पे कितने अंकों के पहले दशमलव, 1 2 3, 3 अंक से पहले लगा हुआ है। यहाँ पे 1 2, 2 अंक से पहले, मतलब यहाँ पे 2 अंक से पहले लगा है, यहाँ पे 3 अंक से पहले। अब दशमलव की जब भी 2 दशमलव वाली संख्याओं की गुणा कराते हैं, उन दशमलव का सम हो जाता है। मतलब इसमें 2 अंक से पहले लगा था, इसमें 3 अंक से पहले, इन दोनों के जोड़ लेंगे। 3 और 2 5 अंक, 5। अब इसका मतलब हो गया 5 अंक से पहले दशमलव आएगा आंसर के अंदर। दशमलव वाले नंबर हमेशा ये डिजिट जुड़ जाती है कि कितने नंबर से पहले दशमलव लगा। मतलब इसका हो गया, इसमें 2 अंक से पहले था, इसमें 3 अंक से पहले, इन दोनों को जोड़ा, 2 और 3 डिजिट मिलके कितनी बना देगी, 5 डिजिट से पहले आपका दशमलव लगना है। लेकिन यहाँ पे तो 4 ही है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। 4 से पहले तो लगेगा नहीं, 5 से पहले लगना है, 1 2 3 और 1 4। अब 5 से पहले लगाने के लिए यहाँ 0 लगा लूंगा। 0 का मान कुछ नहीं होता अगर पहले रख देते हैं, तो इसके पहले दशमलव लगा दो बस। यहाँ पे दशमलव 0 किस में बन रहा है, 0.0 और 16 और 0 2, ये बन गया आपका आंसर। यहाँ से ऐसे करना इस सवाल को। ये था 11वां, 12वां और 13वां सवाल और कराऊंगा। 13वां नहीं 16, 12वां वाला। 12 सवाल आए हैं आज। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, छोटी सी क्लास होगी मे भी, क्योंकि 5-7 सवाल बचे हुए होंगे, वो भी थ्योरी बेस्ड वाले, कि जिसमें लंबी लैंग्वेज देता है, इसके संख्या में ये किया, इतना जोड़ा तो इतना हो गया, ऐसे किया तो उतना घटा है तो उतना हो गया, वो वाले। 12वीं की तरफ चलूंगा। 3/10 जमा 8/15 कहता है इन दोनों को जोड़ दो भाई, और इनका बताना है आपको अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती इंग्लिश में अगर बात करूं, इंग्लिश में कहता है इसको रेसिप्रोकल। कहता है इन दोनों को जोड़ो और जो आंसर आए उसका अनुक्रमानुपाती रेसिप्रोकल बताओ। और इसको एक और कहता है व्युत्क्रमानुपाती भी कहता है। कहीं कहीं हिंदी में आपको व्युत्क्रमानुपाती लिखा मिलेगा। इसके ऑप्शंस देखो, अगर 11/10, 6/5, 3/15, 11/15, ये 4 ऑप्शन दे दिए। कहता है इनमें से कौन सा आंसर होगा। भाई सीधे सीधे अगर मैं देखूं, कोई सा भी आंसर हो सकता है, सब में 5 का मल्टीपल बना पड़ा है नीचे। इसको अगर जोड़ूं मैं, 3/10 और 8/15 को जोड़ना सिखाता हूं। जब भी भिन्न आ गई, इसमें कभी भी एलसीएम मत लेने लग जाना कि भाई एलसीएम लूंगा और मैंने जोड़ूंगा 10 का और 15 का एलसीएम कितना आएगा। वो थोड़ा टफ पड़ जाता है, थोड़ा लंबा भी पड़ेगा। मैं सीधे पढ़ता हूँ, इसमें बड़ा कौन सा है, 10 में और 15 में। 15 बड़ा है, 15 मैंने उठाया। अब जो मैंने नंबर लिया वो 10 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए। अगर मैं 15 ही लेता हूँ, 15 उठाया मैंने बड़े वाला नंबर, 15 से तो कट गया, डिवाइड हो गया, 10 से नहीं होगा। तो अब 15 का टेबल आगे पढ़ूंगा, 15 दूनी 30, 30 को देखूंगा वो दोनों से डिवाइड है या नहीं। 30 10 से भी हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा, मतलब मुझे नीचे सीधे के सीधे भाई 30 रखना है नीचे। 30 तो मैंने रख लिया। अब यहाँ पे नीचे 30 बनाना है मुझे, यहाँ पे भी 30 लेना है, यहाँ पे भी 30, तभी तो उधर 30 गया होगा। 15 10 दूनी 10 या 30 लिया होगा, तो नीचे 3 से गुणा की होगी, तो ऊपर भी 3 से कर दो। 3 या 9, ऊपर बन गया 9, प्लस ये आगे, इससे बाद में मार्क्स से जो आगे रखे हैं उसी को उठा के ले आए। फिर यहाँ पे 15 दूनी 30 किया होगा, 30 बनाने के लिए 15 दूनी 30 किया है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 होते हैं आपके 25। 25 को 30 से डिवाइड कराना है, सीधे कॉमन फैक्टर कितना बना, 5 से डिवाइड करा दूंगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, 5/6।
5/6 तो हमारा आंसर आ गया भाई। देखिए सीधे के सीधे मुझे सॉल्व करके सम का मान 5/6 मिल गया। अब ऑप्शन में देखो ये तो है ही नहीं यार, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, 5/6 आ गया यार, आंसर तो है ही नहीं, नन ऑफ दीज भी दिया भाई। देखिए लेकिन यहाँ देखिए उसने कहा रेसिप्रोकल बताओ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जितना आंसर आपका आना है 5 आया है तो उसको उलट दो उल्टा, 1/5 आंसर हो जाएगा। 6 आता तो 1/6, 2/3 आया है तो 3/2 हो जाता। अनुक्रमानुपाती का मतलब भी उल्टा ही होता है कि आंसर जितना है उसको उल्टा बताओ। 5/6 है तो 6/5 देखो कौन सा आंसर है, 6/5 उल्टा ये रहा, बी ऑप्शन। ये थे आपके 12 सवाल। इससे अगले वाली क्लास में आपके सब चीज करा दूंगा, लेकिन प्लीज सारी क्लास देखे तभी इन चीजों का फायदा है, और कंटिन्यूअस देखो रेगुलर। अब मैंने क्या किया भाई, कल रेशियो वाली क्लास डाली, क्लास नंबर 2 डाल दी, नहीं उससे पहले डाला था, पहली क्लास डाली और दूसरी क्लास डाली थी एक दिन, पहली डाली और दूसरी डाली, दोनों एक साथ डाल दी। बहुत से महाशय क्या थे भाई, दूसरी क्लास देख ली उन्हें यही नहीं पता, वाह 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 मजा आ गया, लेकिन पहली क्लास क्यों नहीं देखी, वहां पे ऐप के ऊपर जाके वहां पे यूट्यूब में मेरा चैनल खोला तो उसमें सीधे के सीधे पहली क्लास भी डली हुई थी रेशियो की। जब तक पहली नहीं पढ़ोगे दूसरी कहाँ से समझ लोगे। पहली क्लास तो आधों ने देखी नहीं, दूसरी देख ली भाई। जब मैंने दूसरी क्लास डाली है, पहली भी तो डाली होगी, थोड़ी सी अपनी सोच लगाओ वहां पे, जो बेसिक ये जो दिमाग में रखा है ना इतना मोटा, इसका यूज किया करो कि दूसरी क्लास आई है तो पहली कहाँ है, या तो पूछ लो वहां पे मैसेज करके कि पहली कहाँ है।